बहरहाल सवाल इस बात का है कि खतौली में जीत से क्या अति उत्साहित हैं जयंत और भाषा की मर्यादा इसी वजह से भूल गए। सवाल यह भी है कि अभद्र बयानबाजी कर जयंत क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या संदेश जाएगा। आरएलडी अध्यक्ष और प्रवक्ता के बयान में अंतर क्यों है? क्योंकि प्रवक्ता के बयान को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आरएलडी ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। तो जयंत किस पार्टी में है, वो किस पार्टी के प्रमुख है, ये भी सवाल है। फिल्म पठान का समर्थन या सरकार का विरोध करने का ये सिर्फ तरीका है, सुर्खियों में आने की एक कवायद है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शशिकांत तिवारी हैं, बीजेपी की तरफ से स्वागत है डॉक्टर शशिकांत आपका। रोहित अग्रवाल है, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी की, बहुत स्वागत है रोहित अग्रवाल आपका। मनोज यादव हैं, सपा प्रदेश प्रवक्ता, बहुत स्वागत है मनोज भाई आपका। और शिशिर चतुर्वेदी हैं, हिंदू महासभा राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत स्वागत है शिशिर आपका। रोहित अग्रवाल, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। आपने कहा कि आरएलडी के किसी भी नेता ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की और करना भी नहीं चाहिए, तो ये जिसकी बाइट मैं सुना रहा था, ये कौन है? कहाँ पे उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, बताइए। बाइट मैंने भी सुनी, आपने सुनाई अभी। आप माननीय जयंत चौधरी जी पीएम है कौन? नहीं, प्रधानमंत्री जी का नाम कहाँ लिया है? पीएम है कौन? माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो ये जिक्र वो कर रहे हैं कि अब पता चल गया कि चिटकिनी लगाकर क्या देखा जाता है। ये किस पर बोला उन्होंने? किसी पर तो बोला होगा। बोला है भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बोला है। अच्छा। उन्होंने कहा फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री, मतलब बीजेपी का एक कार्यकर्ता जयंत चौधरी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि रैली से वो जिक्र कर रहे हैं उस बीजेपी कार्यकर्ता के लिए। बिल्कुल, हमारे लिए तो कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है ही। हमारे लिए कार्यकर्ता एक जनता का हिस्सा है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता मुझे लगता है कीड़ा मकोड़ा हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि माननीय जयंत चौधरी जी कार्यकर्ता का नाम ही नहीं ले सकते। भाई, माननीय जयंत चौधरी जी ने कहां पे प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है? प्रधानमंत्री जी का नाम नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी है। कहीं पे इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया हो तो आप मुझे सुनवा दीजिए। अच्छा, सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया, ये किसके लिए? कौन सा सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया, ये किसके लिए? कहां पे प्रधानमंत्री जी का नाम लिया है तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी की निचली मानसिकता को दिखा रहा है। रोहित भाई मुझे पता है अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन इतना स्मार्टली भी मत बताइए कि नहीं कहां पर नाम लिया है, क्या किया। एक कार्यकर्ता आपके लिए इतना बड़ा है बीजेपी का कि आप उसको इतना सम्मान दे रहे हैं कि भाईचारा रैली में आप जा रहे हैं और उसका जिक्र कर रहे हैं। उस सरकारी कार्यकर्ता, उस सरकारी कार्यकर्ता का, वो सरकारी कार्यकर्ता सरकारी होता है क्या? बहुत स्मार्टली आप जवाब दे रहे हैं। मुझे बताइए कि जो कार्यकर्ता है बीजेपी का वो सरकारी है क्या? सरकारी पजामा शब्द यूज किया है उन्होंने। हमारे लिए कार्यकर्ता सुनाता हूं। नहीं, अगर आप बहुत स्मार्टली बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं आपको फिर से सुनाता हूं। सभी लोग सुन ले, दर्शक भी सुन ले, हमारे सारे जितने गेस्ट हैं वो भी सुन ले। एक बार फिर से प्ले कर देते हैं। सुनिए रोहित भाई सुनिए। अभी तक भी सरकार गन्ने का भाव खोलने को तैयार नहीं, लेकिन आपने इनके सरकारी पजामे का नाड़ा खोल दिया। तो मोदी जी अब ये कपड़ों की बात कर रहे हैं कि फलाने अभिनेता ने किस रंग के कपड़े पहने हैं। लाना है ये दरवाजे पर चटकनी लगा के अकेले जब कमरे में होते हैं, कैसी तस्वीर देखते पता लग गया देश को। अब बताइए रोहित भाई, ये मोदी जी कौन है? नहीं, उन्होंने मोदी जी को संबोधित करते हुए ये कहा कि मोदी जी देखिए, ये पता चल गया कि ये आपके जो कार्यकर्ता हैं वो कौन सी पिक्चर देख रहे हैं, कौन सी तस्वीर देख रहे हैं। नहीं, ये आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। जो उन्होंने बोला मैंने एज इट इज सुनाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी कपड़ों पर टिप्पणी कर रहे हैं, पता चल गया कि चिट्ठी लगाकर क्या देखते हैं। नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं बोला ना उन्होंने। अरे मेरे महाराज अतुल भाई, मैं अपना स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ। मेरे रोहित भाई की प्रतिक्रिया मैंने सुनाई। मेरे रोहित भाई यहाँ पर बैठकर ये कह रहे हैं, उनका पहले भी ये कहना था, ये प्रवक्ता और पार्टी प्रमुख में अंतर क्यों है? आप कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को, किसी भी प्रवक्ता को, किसी भी कार्यकर्ता को अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। स्वागत योग्य बात कर रहे हैं रोहित भाई, लेकिन उनकी पार्टी के प्रमुख जो कह रहे हैं वो तो अपने आप में बेहद शर्मनाक है आपके ही मुताबिक। नहीं, देखिए ऐसा है, माननीय जयंत चौधरी जी ने कोई भी टिप्पणी प्रधानमंत्री जी पे नहीं की। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। अब प्रूव करिए। मोदी जी कौन है? फिर प्रूव करिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैं प्रूव कर देता हूं। मोदी जी कौन है? क्या पठान पिक्चर को लेके कंट्रोवर्सी है, रंग को लेके कंट्रोवर्सी है। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी पठान पिक्चर का नाम लिया है, पठान शब्द का नाम लिया है, या उन्होंने एक बार भी रंग की कंट्रोवर्सी के अंदर मोदी जी उतरे हैं?
जब मोदी जी ने एक बार भी नाम नहीं लिया तो वो कैसे कह सकते हैं कि कौन सी पिक्चर देख रहे हैं? किसने नाम लिया है? भारतीय जनता पार्टी के यही तो जानना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नाम नहीं ले रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे हैं, तो जयंत चौधरी को इतना अति उत्साहित होने की क्या जरूरत थी? एक जीत से इतने अति उत्साहित हो गए। भाई मोदी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मोदी जी क्या देखते हैं ये पता चल गया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं होना नहीं चाहिए, और उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा है। कार्यकर्ता भी क्या देखते हैं? कार्यकर्ता तो बहुत सम्मानित नहीं। अब आपके शब्दों पर ही मैं आ रहा हूं, अब मैं आपके शब्दों पर आ रहा हूं, उसके बाद तिवारी जी आपको जवाब देंगे। मैंने मान लिया, मैंने रोहित अग्रवाल की बात को मान लिया। रोहित अग्रवाल ने अभी इसी मंच पर थोड़ी देर पहले ये बात कही कि आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं का सम्मान बड़ा होता है, बीजेपी उनको कीड़ा मकोड़ा समझती होगी। आपकी पार्टी के प्रमुख उसी कार्यकर्ता को ये बता रहे हैं कि वो बंद कमरे में क्या देखता है। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए अतुल जी। पहली चीज ये है कि आप मेरे बयान को और माननीय जयंत चौधरी जी के बयान को अलग अलग करके मत देखिए, क्योंकि मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ वो पार्टी प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूँ, तो इसलिए मैं जो भी चीजें कह रहा हूँ वो माननीय जयंत चौधरी जी के बयान के मतलब आप फिर बोलिए कि उन्होंने जो कहा है सही कहा है, तो इसलिए कृपया फिर ये कहिए। नहीं, मैं कृपया करके रोहित अग्रवाल से उम्मीद करूंगा, क्योंकि मैंने वो सवाल डाला है कि पार्टी के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री का हम सम्मान करते हैं पूरी तरीके से। राष्ट्रीय अब इतनी जल्दी पलटेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी प्रतिक्रिया सुनाई थी, आप ही ने कहा था अतुल भाई, अब ऐसा तो नहीं कि आपकी जगह कोई और डुप्लीकेट आ गया था। बहरहाल शशिकांत तिवारी जी, रोहित अग्रवाल का कहना है कि उनकी पार्टी के नेता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और वो भी नहीं चाहते हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो। देखिए, उन्हें कहना भी नहीं चाहिए। और अतुल जी, ये जो लोग हैं, ये जो मैं कहूंगा कि ये जितने बच्चा पार्टी हैं जो अपने, जिनके माता पिता ने इनको नेता बना दिया और ये पार्टी के अध्यक्ष बने बैठे हैं, 2-3 पार्टियां हैं जिनके माँ बाप ने इनको बना दिया, तो ये तो बच्चा पार्टियां हैं। ये लोग दिल दिमाग से भी बच्चे ही हैं। इनको देश की एक इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिसको देश विदेश में, दूसरे देशों में इतने लोग चाहने वाले, उनके ऊपर टिप्पणी करने का इनको कोई हक नहीं है। एक सीट जीत के आ गए कि मेढक की तरह उछलने लगे, फुदकने लगे। अरे भाई, आपके बाप दादा भी रहे हैं, राजनीति में रहे हैं, उच्च शिखर पे रहे हैं, आपको इतनी शालीनता नहीं, इतना ज्ञान नहीं कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। आप राजनीति में विरोध करिए, टिप्पणी करिए, लेकिन राजनीतिक तरीके से करिए। आप अपनी बचकाना बातें कर रहे हैं। ये बच्चों जैसा दिमाग रखने वाले 2-3 पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ये सब वही काम कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे लोकदंड ये इनका हो। तो ये इनको इस चीज से बचना चाहिए, नहीं तो इसका जवाब तो देश देगा, देश के लोग देंगे। इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री छोटी बात करें। मैं जवाब दे दूं, करना भी नहीं। मुख्यतः मेरी पार्टी के ऊपर ही सारी टिप्पणियां हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा क्रम तोड़ते हुए बोलिए जल्दी से दिया जाए। जल्दी से। शशिकांत जी बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी। ये शशिकांत जी कहाँ से आए हैं? ये कांग्रेस के नेता हुआ करते थे शशिकांत जी 2012 तक, 14 तक, जब तक सत्ता में थी कांग्रेस। और आज उसी को बच्चा पार्टी कह रहे हैं। उसी बच्चा पार्टी से आए हैं शशिकांत जी, उसी की उपज है ये जो प्रवक्ता भाजपा लिख के बैठे हुए हैं शशिकांत तिवारी जी, उसी बच्चा पार्टी की उपज है। जनता को जानना चाहिए, जनता को जानना चाहिए कि जो आज टिप्पणी कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी, जो अपने प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बनाए, उनका सम्मान ये नहीं कर सकते कि ये खतौली की हार पचा नहीं पा रहे, उनको खींच रहे कंट्रोवर्सी में, प्रधानमंत्री जी को कंट्रोवर्सी में खींच रहे, शर्म आनी चाहिए। आप इनका चरित्र देखिए, उसी पार्टी से आए हैं, आज बच्चा पार्टी कह रहे हैं, आज ये अपने प्रधानमंत्री को इस कंट्रोवर्सी में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि नहीं रोहित भाई, देखिए कंट्रोवर्सी में तो कौन किसको खींच रहा है वो आपके पार्टी के नेता और आपके बयान से समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए और उन्होंने तो बोल दिया है, नाम ले लिया, आप कितना भी बचाएंगे बचेंगे नहीं। लेकिन अब शशिकांत तिवारी जी का कहना है कि जब से आप लोगों ने संभाला है तब से वो बच्चा पार्टी हो गई है। तिवारी साहब, ये कॉन्ट्रोवर्शियल बयान क्यों है? जीत मिलने से बहुत अति उत्साहित है क्या जयंत? और सीधे टारगेट वो पीएम और सीएम को कर रहे हैं। छोटी जीत, एक सीट के लिए इतना उत्साहित होना कि कुछ भी अनर्गल प्रलाप करना, अनर्गल बातें करना, इतना बड़ा महान शख्सियत के बारे में जिसको पूरी दुनिया इस समय
सलाम कर रही है, उसकी इज्जत कर रही है, वो इज्जत दे रही है, उसके बारे में ओछी बातें करना ये शोभा नहीं देता। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन रहा है। इन लोगों को इस चीज से बचना चाहिए और कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस ने आपको नेता बनाया, कांग्रेस ने आपको पैदा किया और आज आप बच्चा पार्टी बता रहे हो कांग्रेस को। अब देखिए, आप भी तो बच्चे पार्टी की बात कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, नेताओं की वो प्रधानमंत्री जी पे व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं? अरे आप अपने आप को सुधारिए, एक सीट ये भी बचेगी नहीं सीट। क्या कर रहे थे आप 2014 से पहले? रोहित भाई एक मिनट, रोहित भाई तिवारी जी के ऊपर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, उनका व्यक्तिगत है और राजनीति में आना जाना तो लगता है, आप भी आते जाते रहेंगे, हो सकता है भविष्य में। नहीं कौन कहां से आया और उनका उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया। उन्होंने कह दिया कि जब से आप लोगों ने संभाला है तब से वो पार्टियां बच्चा पार्टी हुई है। उस पर खैर मुद्दा भी नहीं है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बहुत जल्दी से मनोज भाई, सवाल इस बात का है कि रोहित अग्रवाल जो बात कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं। अपने बयान में जो कि उन्होंने बाइट दी थी उसमें भी उन्होंने कहा, बड़ी शानदार बात कही। यहां पर भी वो बैठकर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन खुद ईमानदारी से बताएं, क्या जो जयंत चौधरी ने कहा वहां पर किसी कार्यकर्ता को कर रहे थे? इतना इंपॉर्टेंट है उनके लिए वो कार्यकर्ता, बीजेपी का सरकारी पजामा उसका नाड़ा खुल गया, ये किसके लिए वो कह रहे थे? क्योंकि आपके सहयोगी हैं और ऐसे ही बयान होते हैं जो कि मुश्किल पैदा करते हैं। इसी चीज को फिर बीजेपी बड़े स्तर पर भुनाती है। देखिए, बीजेपी की राजनीति का अपना कल्चर हो सकता है, लेकिन जो बात जयंत जी ने कही है कि खतौली की जनता ने सरकारी पजामे का नारा खोल दिया, इसमें किसी तरीके की कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वो तस्वीरें लोग भूल रहे हैं और आप भी अपनी वो तस्वीरें नहीं लेके आ रहे हैं टीवी चैनल पे, जो तस्वीरें खतौली के उपचुनाव में देखी जा रही थी। एक गुंडा सीओ लोगों को वोट डालने से रोक रहा था, उनके आईडी कार्ड से खुद चुनाव आयोग बना खड़ा था और कितनी बदतमीजी से लोकतंत्र के पर्व में गुंडाई कर रहा था। तो नारा तो खोला जनता ने, इसमें दो राय नहीं है। अब वो हमारे साथी आरएलडी के उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में नहीं बता पा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से गुंडाई की योगी की पुलिस ने और पूरे प्रशासन ने तीनों उपचुनाव में, वो किसी से छुपी थोड़ी नहीं। मैनपुरी में तो एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई इसी गुंडे पुलिस वालों की वजह से। उसको लाल कार्ड देके पकड़ने गए तो बेचारा अपनी जान, पुलिस से जान बचाने के लिए तालाब में कूदा और मर गया। तो गुंडाई नहीं थी, था क्या भाई? उसके बारे में किससे पूछा जाएगा सवाल? उत्तर प्रदेश की पुलिस गुंडा तंत्र बना रखी। आज राष्ट्रपति जी बलवंत के यहाँ गए हैं, पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी पुलिस वालों ने, और उन पुलिस वालों को हत्यारा बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। क्योंकि वो तो पुलिस को गुंडाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। वो तय करेगा ना कि वोट किससे आप डालोगे, वो तय करेगा कि किस जात किस धर्म के लोग वोट डालेंगे। इस बात को भी समझना पड़ेगा। और अभी जो शशिकांत जी ने कहा है, बड़ी माफी के साथ, बच्चा पार्टी बच्चा, इतना अहंकार नहीं आना चाहिए राजनीति में। कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता में हो विपक्ष में हो, ये अहंकार खा जाता है। रावण को खा गया था, रावण भी चला गया था, कंस भी चला गया था, महिषासुर भी चला गया था। तो जिसने अहंकार किया वो खत्म हो गया। मैं जानना चाहता हूँ नहीं मनोज भाई, अहंकार तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। जो आपने बोला अभी, मैं एक सवाल ले लूं, उसका जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल का जवाब दे दिए, उसके बाद मैं शिशिर के पास जाऊंगा। मेरा सवाल ये है, अहंकार तो किसी में नहीं होना चाहिए। और आपने कहा कि हम भी टीवी पर नहीं दिखा पा रहे हैं। मैंने तो रामपुर से लेकर, मैनपुरी से लेकर, खतौली से लेकर सारी चीजें दिखाई थी। आप देख नहीं पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। दूसरा रोहित अग्रवाल भी बता नहीं पा रहे हैं। आप उनके प्रवक्ता पद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में आप जवाब दे पाए। और आपने बता दिया कि नहीं, पजामा का जो नारा है वो सही है। रोहित अग्रवाल बोलने में सक्षम नहीं थे, आप उनको बता रहे हैं कि वो सक्षम नहीं है। और मोदी नाम जो लेकर बोला है जयंत चौधरी ने, जरा उसका भी बता दीजिए, जवाब दे दीजिए। रोहित जी इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि योगी मोदी जी को उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो स्पष्टीकरण दे रहे हैं जो आप सवाल पूछ रहे हो। लेकिन रियलिटी ये है, वो रियलिटी मैं बता रहा हूं आपसे, आपके चैनल पे बता रहा हूं। वो कर्नाटक की विधानसभा याद है ना अतुल जी, जो बैठ के आपसे किन्हीं बंद करने की बात क्या करते हैं। विधानसभा में अश्लील पिक्चर किस पार्टी के विधायक देख रहे थे? ये बात किसी से छुपी है क्या? हिमाचल में वो जो वीडियो क्लिप आई थी, हिमाचल से लेके उत्तर प्रदेश से लेके कितने राज्यों में, हरियाणा की वो क्लिप, वो कौन सी क्लिपें थी? वो क्या आया था? क्या पिक्चरें बना के बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पूरे देश में दिखा रहे थे? ये बात किसी से छिपी है क्या? कौन से संस्कार की बात करते हैं? कौन से संस्कारों की बीजेपी बात करती? हम एक बात पूछते हैं, ये बच्चा पार्टी कहने के लिए सत्ता में आप बैठे हो क्या? डबल इंजन की सरकार, या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए डेवलपमेंट के लिए बैठे हो?
आप विपक्ष की तरह रिएक्ट करते हो टीवी पे बैठ के। शर्म आनी चाहिए कि सत्ता मिलने के बाद भी विपक्ष वाला पूरा नेचर अपनाए बैठे हो। ये नहीं, इसके लिए सरकार जनता ने आपको बैठाला है। चुनाव हार जीत एक बड़ी छोटी सी बात है। कोई जीत गया, कोई हार गया, कोई उपचुनाव जीत गया, कोई उपचुनाव हार गया। आप कर क्या रहे हो ये बताओ ना। वो मोदी जी की अस्मिता पे बात है। अरे मोदी जी से पहले इस देश में दर्जनों प्रधानमंत्री रहे हैं और पूरे विश्व ने उनको सलाम किया है, सलूट किया है, छाता लेके चले हैं। क्या बात करते हो, एक ही महिमा मंडन करने बैठ गए। नहीं, महिमा मंडन तो हर पार्टी के नेता अपने नेताओं का करते हैं, इसमें कुछ वो अलग नहीं कर रहे हैं, या आप कुछ अलग नहीं करते हैं, आप भी महिमा मंडन ही फिर करते होंगे। बहरहाल शिशिर चतुर्वेदी, एक तरफ है सरकारी कामकाज, जो विकास की बातें हैं, तमाम तरह की बातें, दूसरी तरफ एक विवादित गाना या फिर उसमें एक कपड़ा, उसका रंग, उसको लेकर तमाम पार्टियों में आपस में मतभेद हो रहा। समर्थन कोई कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई खामोश बैठा है। लेकिन अब उसमें सीधे सीएम और पीएम पर टिप्पणी, जयंत चौधरी ने जो बोला, रोहित भाई कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, और मनोज यादव कह रहे हैं कि अगर बोला भी है तो गलत क्या बोला। जी देखिए, पहले तो मैं बताऊं, राजनीति की एक मान मर्यादा होती है, और राजनीति में शब्दों का चयन जब जो लोग उच्च पदों पर बैठे उनको करना चाहिए। अभी आपने देखा पिछले दिनों में शब्दों का वार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने जब किया, भदौरिया जी ने, आज उनकी हालत क्या है। जो प्रतिष्ठित पदों पे मरहूम हो चुके, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन तक को इन्होंने राजनीति पर घसीट लिया। मनोज यादव जी गुंडई की भाषा बता रहे थे, तो गुंडई अगर देखनी थी तो आपको देखना होगा विधानसभा के अंदर अखिलेश जी के शब्द क्या थे केशव मौर्य जी को, आपने देखा होगा, कुछ ही दिन पुरानी बात है। तो ये गुंडई की भाषा और इस तरीके की, तो हमारा कहना है जयंत चौधरी जी पे, क्योंकि आपकी चर्चा तो वहीं आ जाते हैं, जयंत चौधरी जी का गुण अवगुण परिस्थिति आप वो कर सकते हैं कि ये उत्तराधिकार से राजनीति में आए हुए व्यक्ति हैं। दूसरी चीज, इनको एक उच्च पद वहां दिया है इनको, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो उसको उनको समझना चाहिए कि इसके लिए क्या भाषा और शैली का उपयोग होना चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के बड़े नेता है, आज उनका G7 से लेकर G20 में टॉप 5 लीडर्स में दुनिया में नाम इनका हो रहा है, जिस प्रकार से बढ़ रहा है। उनके शब्दावली जो वो चयन की है उन्होंने, वो ठीक उचित प्रतीत नहीं होती है। और दूसरी चीज आपको बताए कि उनके खुद के पिता बाबा जी चौधरी चरण जी किसान नेता थे, देश और दुनिया उनको सम्मान करती है। अगर चौधरी चरण सिंह के बारे में जाएगा तो हर पार्टी के नेता उनके लिए खड़ा होगा। शिशिर चतुर्वेदी, आपकी बात पर शर्म आनी चाहिए, ये कह रहे हैं मनोज यादव। हंसी भी आ रही है उनको, उनका कहना है कि शर्म आनी चाहिए। मनोज यादव जी इतने बड़े वो नहीं है कि हंसी के अपनी बात से आके, लेकिन उनके नेता ने गुंडई क्या होती है, आप बड़े पैदा हुए होंगे भाई, हम लोग काम से दलित पिछड़े हैं, गरीब हैं, हो रही है, पिछड़े लोग हैं, बड़े पैदा हुए हैं। 2 मिनट रुक जाइए, आप लोग बड़े पैदा हुए हैं भाई, आप लोग बड़े हैं, हम लोग तो पिछड़े हैं, पिछड़ों को कहाँ बड़ा कहने का अधिकार है। देखिए वेक्टिंग कार्ड खेलना शुरू हो गया मनोज भाई का, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जिस प्रकार की लैंग्वेज अखिलेश जी ने बोली, वो खुद उत्तराधिकार राजनीति में आए हैं। आपको याद होगा, एक भी चुनाव ऐसा अभी तक नहीं जीते जिसमें उनको मुलायम सिंह के नाम का उपयोग न करना पड़ा हो। वो मुख्यमंत्री भी बने तो माननीय मुलायम सिंह जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, तब वो उत्तराधिकार से मुख्यमंत्री बने थे। अभी तक वो कोई भी चुनाव नहीं जीते। अभी भी मैनपुरी वो जो चुनाव जीते, राजनीति है वहाँ की जनता ने उनको उत्तर प्रदेश अपनी बारी में तो अपनी बात रख नहीं पाते, तो दूसरों की बारी में अपनी बात रखना चाहते हैं। तो यही गुंडई कहलाती है। सभ्यता और असभ्यता अपनी जब देने का, ठीक है। बहुत जल्दी से मनोज यादव एक जवाब, उसके बाद मैं तिवारी साहब के पास जाऊंगा। बहुत जल्दी से छोटा सा जवाब। मैं सरकार की तरफ से, सरकार के नुमाइंदों की तरफ से ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ बढ़ क्यों रही है, उत्तर प्रदेश में लोगों पे अत्याचार क्यों हो रहा। सरकार ये जस्टिफाई न करे कि कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, कौन राजनीति में आया, कौन राजनीति में नहीं है। 6 साल 8 साल 10 साल कब तक ये बजाते रहोगे भाई। पुराना
कैसेट, पुराना टेप, वही गाना रोज रिलीज करते हो। नया भारत कब बनाओगे? कब उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट करोगे? ठीक है डॉक्टर शशिकांत, एक मिनट। शिशिर चतुर्वेदी शांत हो जाइए। मनोज यादव आपके सवाल का जवाब देता हूं। शशिकांत तिवारी जी, मनोज यादव का कहना है कि ये मुद्दे जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दे नहीं है, मुद्दे तो वो हैं जो कि अखिलेश यादव उठा रहे हैं। कस्टोडियल डेथ बढ़ गई है, जवाब इस पर चाहिए उनको। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि अहंकार नहीं होना चाहिए, तो मैं ये पूछता हूँ, आज जो जयंत चौधरी जी ने बोला वो अहंकार नहीं है क्या? हुआ? बीमारी जो हुई क्या? विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव जी ने केशव मौर्य जी को बोला वो अहंकार नहीं था क्या? जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि मोदी जी की हत्या होनी चाहिए, ये अहंकार नहीं है क्या? तो ये इस पर ये तो लिपापोती करके बात करते हैं लोग। हाँ, रह गया सवाल कि अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनको भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, देश में राजकाज चलता रहता है, सत्ता आती रहती है। सत्ता में इस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी, ये लोग देश के मसीहा बन चुके हैं। देश इनके साथ है, पूरा देश इनके साथ है। अगर आपको एक सीट कहीं मिल जाता हो तो आपको बिल्कुल अहंकार में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल कोई बचकानी बात नहीं करना चाहिए। अरे भाई, आप सीखिए, आप अपने परिवार के उन बुजुर्गों से सीखिए जिन्होंने देश में स्थान बनाया, जिस देश में उन्होंने राजनीति की और उन्होंने जिस मुकाम पे पहुंचे तो किन सारगर्भित बातों को करके पहुंचे। आपको भी सीखना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी करेंगे, हल्की टिप्पणी करेंगे, बचकानी बातें करेंगे, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ये इसलिए हम लोग निंदा करते हैं। बिल्कुल इन लोगों को शर्म आनी चाहिए इन बातों। ठीक है रोहित, एक मिनट। शिशिर भाई, अरे शिशिर भाई एक मिनट, आराम से एक एक करके, धारा प्रवाह मत बोलिए, डिबेट चल रही है, एक एक करके बोले और काउंटर जवाब भी छोटा होना चाहिए। शिशिर चतुर्वेदी, एक मिनट। शिशिर चतुर्वेदी, शिशिर भाई, फिर ऑडियो मुझे नीचे करना पड़ेगा, मुझे मजबूर मत करिए। फिर मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का ऑडियो मैं नीचे करूं। आप बोलिए, काउंटर भी करिए, सभी मेहमान काउंटर करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन छोटा। अब तो आप उनकी बारी में बोलेंगे, आप उनकी बारी में बोलेंगे। अगर वही वो गलत कर रहे हैं तो फिर आप भी गलत कर रहे हैं, या फिर दोनों सही कर रहे होंगे। बहरहाल रोहित भाई, जब आप खुद ये बात कहते हैं तो मेरे पास अब फिर उसको दोहराने का कोई वो नहीं रहता है कि मैं फिर से यही कहूं कि ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आपने खुद कह दिया कि नहीं बोलना चाहिए, ये भाषा ठीक नहीं है और मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। अब जब आप खुद ये बात कह रहे तो ये बात आपके नेता क्यों नहीं कह रहे, या फिर वो अलग क्यों कह रहे? मनोज यादव अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप बता नहीं पाए, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन नाड़ा खोल देना सरकारी पजामे का, ये बिल्कुल सही बोला है जयंत चौधरी ने। ये मनोज यादव का पक्ष है, आपके सहयोग। देखिए, ऐसा है अतुल भाई, पहली चीज तो ये है कि भाषण का जब अगर विश्लेषण किया जाए तो या तो भाई जिस पार्टी के नेता ने दिया है उस पार्टी के प्रवक्ता अगर उसका विश्लेषण कर रहे हैं आप उसको मान लीजिए, और यदि आपको नहीं मानना, आप मेरे भी विश्लेषण को आप अलग अलग कर दे रहे हो कि मेरे अध्यक्ष का विश्लेषण अलग है, मेरा अलग है। मैं कौन होता हूँ मानने न मानने वाला? दर्शक देख रहे हैं, वो मानेंगे न मानेंगे, मेरा तो काम बस सवाल पूछना है। आपने कहा कि सही है तो मैं कह रहा हूँ चलिए ठीक है, सही है। पहली चीज ये है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, अरे भाई चुप कराओ भाई इनको। चतुर्वेदी साहब, शिशिर चतुर्वेदी, मैं बार बार आग्रह करता हूँ सर, मेरे साथ चर्चा में नहीं, मैं उस तरह की चर्चा नहीं करता हूँ। मेरे साथ चर्चा में जब बैठी है तो उस तरीके को आप फॉलो करिए। मनोज जी आप भी सुन लीजिए, मनोज जी आपके लिए भी यही बात है। चलिए रोहित भाई अपनी बात पूरी करिए। सम्मान करो, गमछा डाले हो तो। हाँ, तो देखिए ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपनी झुंझुलाहट, खतौली की हार को छिपाने के लिए आप प्रधानमंत्री जैसी गरिमामय पद के पे बैठे हुए व्यक्ति को आप एक कंट्रोवर्सी में जबरदस्ती खींच रहे हो। अरे भाई, हमने क्लैरिफिकेशन दे दिया आपको कि भाई साहब हम भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बोल रहे थे, ठीक है ना, उसके बावजूद आप प्रधानमंत्री जी का नाम लिए जा रहे हो निरंतर। अरे हम सम्मान करते हैं, हमने खुद अपनी पार्टी से प्रधानमंत्री पद के ऊपर हम आसीन रहे हैं, हमारी पार्टी से चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं। हम क्या प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं समझेंगे? हम अपने देश के प्रधानमंत्री की गरिमा के साथ खिलवाड़ करेंगे? तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि जब आप जीत नहीं पा रहे हो धरातल पे, आप मुद्दों की राजनीति नहीं कर पा रहे हो। आज प्रयागराज के अंदर युवा आंदोलन कर रहा है, गोलियां चल रही है युवा के ऊपर, उस पे आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। युवा बेरोजगार है, आप कह रहे हो 2% खाली बेरोजगारी दर बची है उत्तर प्रदेश में। आप बताइए कहां से आंकड़े लेके आए हो 2% बेरोजगारी दर बची है उत्तर प्रदेश के अंदर? उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। महंगाई पे आप बात नहीं करते हो।
आप महिला सुरक्षा दे नहीं पा रहे हो। उत्तर प्रदेश एनसीआरबी का डेटा बोलता है कि उत्तर प्रदेश महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार के अंदर नंबर 1 पे है। आप कस्टोडियल डेथ के अंदर नंबर 1 पे हो। कस्टोडियल डेथ क्या है कि आपके शरण में जो व्यक्ति है, उसको उसकी हत्या कर दी जा रही है, वो मार दिया जा रहा है। आप उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हो, मुद्दों की राजनीति नहीं कर पा रहे हो, आप कंट्रोवर्सी से ऊपर ही नहीं उठना चाहते हो, और यहाँ तक कि आप इतना स्तरहीन हो गए हो कि आप प्रधानमंत्री जी को कंट्रोवर्सी में खींचने का काम कर रहे हो। तिवारी साहब जल्दी से एक छोटा जवाब, फिर मनोज यादव के पास में जाओ। रोहित अग्रवाल का कहना है कि वो लोग मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में ले जा रहे हैं और आप उसमें प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व करा दे रहे हैं। जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री के लिए कुछ नहीं कहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आरएलडी के प्रवक्ता का ये इस तरह के ही सुझाव होने चाहिए कि भाई आइए ना, मुद्दों पे बात करिए। आप जनता के मुद्दों को आप भी ले आइए ना। आप बातों करने के बजाय आप जनता के मुद्दे लेकर आइए। आप बात सुनी जाएगी। और यहाँ उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता को योगी जी सुन रहे हैं, 135 करोड़ जनता को मोदी जी सुन रहे हैं। इसकी बात नहीं सुनी जा रही, सबकी बात सुनी जा रही है। सबको मौका दिया जा रहा है, हर मुद्दे पर काम हो रहा है। यही एक इस समय डबल इंजन की सरकार जो है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसपे काम ना हो रहा हो। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है कि कोई मुद्दा अछूता नहीं है, हर मुद्दे पे काम होता है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। अब ऐसे मुद्दे पर भी काम हो रहे हैं जिसपे कभी किसी सरकारों ने काम नहीं किया। तो आप भी मुद्दा लाइए, हम इस बात से सहमत हैं कि आप मुद्दों को लेकर के आइए, आप मुद्दों को रखिए, आप लिखित में रखिए, आप भाषण में रखिए, आप अपने बयानों में रखिए, लेकिन आप देश के विकास की बात करिए ना। देश में जो काम नहीं हो रहा उस पर भी बात करिए, उस पर भी होना चाहिए। ठीक है मनोज यादव, सवाल इस बात का है कि आप भी मुद्दे उठाना चाहते हैं और विकास चाहते हैं। सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि मुद्दे आप उठाइए, मुद्दे पर आप ध्यान उनका आकर्षित करिए। दिक्कत कहाँ आ रही है कि ऐसे बयानों का जिक्र होना शुरू हो जाता है जिसको आप भी कहते हैं ठीक नहीं है, या एक बयान को आपने कहा नहीं वो ठीक है, पजामे का नाड़ा खुल गया है। अतुल भाई देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और प्रदेश की यूएसपी जो योगी जी, बीच में कोई है भी नहीं। इसलिए बीजेपी अगर कोई बात होगी जब वो बुरे फंसेगी तो योगी जी से और मोदी जी तक उस बात को लाया जाएगा, उसको कनेक्ट किया जाएगा। इसमें किसी तरीके का शक शुबा नहीं है, और विपक्ष बेहतर जानता भी है। प्रधानमंत्री जी ने वो याद होगा आपको, एक कोई कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने जो शब्द अय्यर जी ने शायद कहा था, वो गलत शब्द कहा था, मोदी जी ने उसको पूरा राजनीतिक मुद्दा 5 साल पहले गुजरात के चुनाव में बना दिया था। तो वो बीजेपी की यूएसपी है, टोटल बीजेपी इस यूएसपी पे खेलती है। लेकिन अभी बीजेपी के साथी ने कहा मसीहा बन गए साहब, वो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के मसीहा होंगे, वो जो हमारे गृह मंत्री जी उनके बेटे के मसीहा होंगे, वो समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के मसीहा नहीं है। अगर होते मसीहा तो आज ये देश कुछ और तरफ जा रहा होता। 85 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त बांटने की आवश्यकता न पड़ती अगर इस देश में कुछ मसीहा वाला हो रहा होता, कुछ परिवर्तनशील हो रहा होता। खैर मैं इस पे ज्यादा डिबेट आज नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से ये रंग, ये मंदिर, ये पर्सनल अटैक की राजनीति आप कर रहे हैं, मुद्दों को आप सीधे भट्टी में झोंक दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं मुद्दों को। विपक्ष जब उठाता है, अभी कितने प्यार से कह दिया, अरे क्या कह दिया था केशव प्रसाद मौर्य जी को, तो क्या कहा था, टीएमसी के गुंडों को तख्ती टांग के अपनी मौत की भीख मांगनी पड़ेगी। ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री ने नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पद पे रहते हुए कहा था। कौन है इस तरह का देश में दूसरा मुख्यमंत्री जो इस भाषा का प्रयोग कर सकता है? आप सोचो, आप लोग क्या पैदा करा रहे हो, क्या पूरे उत्तर प्रदेश की और राजनीति की जमीन पे क्या बो रहे हो, और उसका रिफ्लेक्शन भी होगा। तो जी बाई गॉड बता रहा हूं, मैं बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन का परसेंटेज बहुत कम है। जिस तरीके से बीजेपी राजनीति कर रही है, जो जहर बोने का काम कर रही है, आए बगाए किसी न किसी नेता के कोई ना कोई बयान होंगे। आदरणीय आजम साहब ने हेड स्पीच में अपनी सदस्यता गंवा दी, 6 साल राजनीति से अलग कर दिए गए। कितने बीजेपी के नेताओं के ऊपर ये आए हैं हेड स्पीच का, तो पूरा इतिहास है बीजेपी का। किस पे सजा हुई? एक को छोड़ के दूसरे का अभी तक नाम ना आया।
इसलिए मुद्दों पे राजनीति करना सीख लो, बड़ा अच्छा मौका है। 24 का चुनाव आ रहा है, आप भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं जनता की नजर में। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है उत्तर प्रदेश में, उन पे चर्चा करिए। ये गेरुआ रंग, ये नारंगी रंग, इसका रंग, ये उसका रंग, प्रधानमंत्री को यूं कहा। नहीं, तो भगवा पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं बिल्कुल, देखिए अब मैंने सर्च किया है, स्मृति ईरानी, नवनीत राणा, मुमताज, मनोज तिवारी, अक्षय कुमार और वो निरहुआ की साथ जो हीरोइन है, और वो कम से कम 1 दर्जन हीरोइन है जो भगवा रंग को पहन के बियर पीते हुए डांस करते हुए दिखाई गई। गजब गजब के अश्लील उसमें इस्तेमाल किया गया। सब पे सजा होनी चाहिए, सबको सजा होनी चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए, जितने है सबको जेल भेजो। किसी एक हीरोइन, किसी एक हीरो, अरे पठान शब्द से अगर नफरत है तो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति किसमें चल रही है? मोदी इज नॉट नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मोदी इज कास्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उस पर पूरा देश चल रहा है। बताइए शिशिर भाई, मनोज यादव कह रहे हैं कि सिर्फ एक फिल्म, एक अभिनेत्री, एक अभिनेता, उसको लेकर विवाद जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। हिंदू महासभा का भी इसमें अपना वर्जन है। विवाद तो अगर है तो सबके लिए होना चाहिए, गलत है तो सजा सबके लिए होनी चाहिए। आज पहले आपको भगवा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवा क्या है? भगवा वो है, इस भगवे के झंडे को लेके हजारों साल से इस देश में सनातनी उसको लेके आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े युद्ध इस भगवे के झंडे के नीचे रखे गए, और आजादी के बाद 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, भगवे को झंडे में सबसे ऊपर रखा गया। ये भगवा है। आपने भगवा पे जब मनोज यादव जी प्रश्न किया तो जवाब नहीं दे पाए, वो इधर की उधर चले गए। और दूसरा, हंसी का पात्र, हंसी तब आती है जब विपक्ष के नेता ये कहते हैं बेरोजगारी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, किसान, बेरोजगार, बातें इनकी करेंगे, और हजारों का मीटर का कपड़ा पहन के कुर्ता ये गरीबों की बातें करेंगे, किसानों की बातें करेंगे, और सीट पे आके हजारों करोड़ रुपया कमा के ये बैठ जाते हैं। बहन जी भी उन्होंने सोने की माला पहनी थी, सवाल मुझसे किसान की बात करते करते ये लोग गरीब कृषि एक किसान मजदूर की बात करते करते हजारों करोड़ रुपए कमा लेते, और बेचारा वो किसान मजदूर वो वही का वही रहता है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों को अनाज देते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, कोरोना काल में जब बेचारे वो मर रहे थे भूख से, परेशान थे, तो उसमें इनको तकलीफ होती है। जब इनके नेता हजारों रुपए मीटर के कपड़ा पहन करके टीवी चैनलों पर गरीब किसान मजदूर की बात करते हैं, तो एक हंसी का पात्र। अब तीसरी बात आपको बताए, ये राजनीति में और राजनीति में किस प्रकार से स्तर गिर रहा है, क्यों गिर रहा है इसके पीछे कोई भी यहाँ पर राजनीति में किसी भी प्रकार से यहाँ पर आप सोचिए कोई डिग्री नहीं है। चाहे आप भाजपा पास करके आ जाओ, कि पैसा दो टिकट ले है, और उस जाति से जाति की राजनीति करते हैं। जब समाजवादी पार्टी थी तो वो क्या करती थी, 5 फैक्टर पे सरकार चलाती थी। आज इसलिए अब रही राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति, राष्ट्रीय लोकदल वो है जो कभी इनकी गोद में समाजवादियों को बैठ जाता है, कभी केंद्र में जाके मोदी जी से कहता भैया मैं, तो होता क्या है जब हम लोग अपना पक्ष रखते हैं तो ये बीच में करते हैं, क्योंकि ये अपनी गलत बातों को दबा ले। ठीक है शिशिर भाई मैं आपको रोक रहा हूं और सबसे गुजारिश करूंगा कोई बीच में नहीं बोलेगा, अब समय नहीं है मेरे पास। तिवारी साहब बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका, शिशिर भाई की ऑर्डर कम कर दें। हाँ तिवारी जी। देखिए अतुल जी, ये जो भी भगवा रंग की ये फिल्म से जोड़ करके बात हो रही है, देखिए भगवा रंग देश की अस्मिता है, उससे हमारा गौरव है, ये हिंदू धर्म का गौरव है, वो हमारे देश की पहचान है भगवा रंग। लेकिन जहां तक फिल्म की बात है तो फिल्म तो जनता का विषय है, जनता निपट रही है, उसे राजनीतिक विषय है नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई ऐसा कुछ मतलब वो जनता का विषय है, जनता अपने हिसाब से देख रही है। लेकिन हाँ, जब आपने पूछ लिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि इनका क्या स्टैंड है, तो देखिए यही व्यक्तिगत आक्षेप, तो ये लोगों के पास कोई काम नहीं, ये लोग व्यक्तिगत आक्षेप पे इस समय केवल इन लोगों का काम है व्यक्तिगत आक्षेप करना, न कोई विकास से लेना देना है, न कोई लॉ एंड ऑर्डर से लेना देना है, इन लोगों का कभी कोई विषय नहीं रहा है। देश के विकास से इन लोगों का कभी कोई लेना देना नहीं, प्रदेश से विकास से लेना देना नहीं।
तो इन लोगों का केवल व्यक्तिगत आक्षेप करके, जो आज का मुद्दा भी यही था कि जयंत चौधरी जी ने व्यक्तिगत आक्षेप किया। अरे भाई आप थोड़ा तो ध्यान। ठीक है रोहित अग्रवाल बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, बिल्कुल समय नहीं है। रोहित अग्रवाल। अतुल भाई, आप मेरा टाइम भी ना शशिकांत जी को दे दीजिए। इन्होंने बताया भगवा जो है देश की अस्मिता का रंग है, और हरे रंग के बारे में इनके क्या ख्याल है। आप मेरा समय इनको दे दीजिए और इनको पूछ लीजिए जरा सा कि हरे रंग के बारे में क्या ख्याल है, ताकि आपके डिबेट में स्थिति क्लियर हो जाए। बताइए तिवारी जी। हरा रंग हमारे तिरंगे का तीसरा रंग है। मिल गया जवाब। ऊपर है, बीच में सफेद है, नीचे से हरा रंग है। मिल गया रोहित भाई जवाब। अब भगवा के लिए आप बता दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ भगवा के लिए आप बताइए ना, अब इसीलिए कह नहीं रहा हूँ। भगवा के लिए आप बताइए, उन्होंने जवाब दे दिया। हरा क्या है? अरे रंगों का भी धर्म बताएंगे क्या? रंगों का भी धर्म बताने की जरूरत जनता बता रही है। अरे देश का सम्मान है हर रंग। जनता बता रही है। हमारे तिरंगे के अंदर भगवा, सफेद और हरा, हर रंग अपनी। अब रोहित भाई यही तो दिक्कत है ना कि रंगों का धर्म ये बता रहे हैं, या धर्म के नाम पर रंगों का चयन किया गया है पार्टी के सिंबल के लिए। किसी ने भगवा चुना है, किसी ने लाल चुना है, किसी ने हरा चुना है। तो हमाम में तो सब क्या है आपको भी पता होगा। बहरहाल मनोज यादव बहुत जल्दी से, बहुत छोटा सा फाइनल कमेंट। मनोज भाई समय नहीं बिल्कुल। देखिए, मैंने बचपन से अब तक सुना है माता की चुनरी लाल लाल लाल, लाल लंगोटे वाले हनुमान जी, सब हम यही सुनते चला रहे। जबरदस्ती उसमें भगवा का अपना स्थान बना दे रहे, दूसरे रंग का महत्व खत्म कर दे रहे। भाई काहे के लिए रंगों की राजनीति करते हो? मुद्दों की राजनीति करो। मतलब आप बता रहे हैं कि आपकी पार्टी का जो लाल रंग है वही सबसे प्रमुख है। बांटा आपने भी है मतलब? बहुत साल पहले लाल था। अच्छा। हमारी पार्टी 1992 में बनी, काहे के लिए आप हमारी पार्टी से कंपैरिजन करते हैं? भगवा कब किस सदी में आया? पहले लाल नहीं, बहुत पहले जो लाल था वो भगवा कब आया? भगवा पहले नहीं था क्या? क्रांति का प्रतीक सफेद रंग था, ये तो बहुत पहले था। हजारों लाखों साल पहले ये कलर थे। उसी समय से भगवा भी है। हजारों लाखों साल से यही भगवा का जिक्र होता है। अगर उस समय सफेद था तो भगवा भी था। बहरहाल माफी चाहूंगा मनोज भाई, समय नहीं है। लेकिन मुद्दों की राजनीति जो तीनों लोग कह रहे हैं कि होनी चाहिए, वो होती दिखती नहीं। आप ही की पार्टी के नेता, आप ही की पार्टी के लोग, आप ही लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं कि आप उनको डिफेंड कैसे करें। तिवारी जी ने कहा कि मुद्दों पर आप चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गन्ने के भुगतान का जिक्र करते करते वहां पर रंग देखने लगेंगे, चिटकनी देखने लगेंगे, तो फिर पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए दिक्कत होती है कि अपने पार्टी के बड़े नेता को आखिर कैसे डिफेंड करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशिकांत तिवारी आपका, रोहित भाई आपका, मनोज भाई आपका, और शिशिर चतुर्वेदी आपका भी। तो मौजूदा दौर में न सिर्फ फिल्म पर विवाद है बल्कि रंग पर भी विवाद है, और यह विवाद आज का नहीं बहुत पुराना है, क्योंकि बांटा सबने अपने अपने हिसाब से। नमस्कार।